छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने 13 दिसंबर 2024 को अपने कार्यकाल के 1 साल पूरे कर लिए। सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार ने नए नए आयाम गढ़े। प्रदेश में विकास के लिए कई अहम फैसले लिए गए। पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करने की दिशा में कई कदम उठाए, जो राज्य को विकास की राह पर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और उसने जो उन्होंने कदम उठाए, उन्होंने विकास का काम भी किया है। और इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अधिकांश गारंटियों को 1 साल के भीतर ही पूरा कर दिया है। साय सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए लगातार काम किया है। आइए विष्णुदेव साय यानी कि विष्णुदेव साय सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं। विष्णुदेव साय सरकार विकास की बयार। 1 साल चौतरफा विकास वाली सरकार। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प। प्रदेश के सभी वर्गों का रखा जा रहा ख्याल। सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार ने किसानों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, युवाओं समेत सभी वर्गों के हितों में अहम फैसले लेते हुए राज्य को विकास की राह पे आगे बढ़ाने का काम किया। साय सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए लगातार काम किया, जिसके फलस्वरूप सरकार के खाते में 100 से ज्यादा उपलब्धियां आई। आय और रोजगार में वृद्धि के लिए कदम। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें अंत्योदय का संदेश दिया है। इसी के अनुरूप सीएम साय ने प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने के लिए लगातार काम किया है। राज्य के जनजातीय समाज के गौरव को फिर से ऊंचाई पर स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। उनकी आय और रोजगार में वृद्धि के लिए अनेक कदम उठाए गए। तेंदुपत्ता संग्रहण दर 4,000 रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपए मानक बोरा कर दी गई। जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई उद्योग नीति में पर्यटन को शामिल किया गया। विष्णुदेव साय जी ने जब मुख्यमंत्री की शपथ ली 1 साल पहले, तो उन्होंने सबसे पहले जो प्रधानमंत्री आवास, जो उनका एक वादा था कि 18 लाख जो है प्रधानमंत्री आवास जो बनने हैं और जो अभी रुका हुआ है काम, उसको करेंगे, उस फाइल में दस्तखत किया निश्चित रूप से। फिर उसके बाद जो है 2024, अगर 2023 के जो है हम 25 दिसंबर की बात करें, मैं 1-2 महीने इस साल में और जोड़ लेता हूँ, तो 25 दिसंबर 2023 जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है मतलब सुशासन दिवस भी रहता है, उनका जन्मदिन रहता है, जो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये किसानों का 2 साल का बकाया बोनस था, उस पर काम आगे बढ़ा। फिर सबसे बड़ा जो उनका वादा था महतारी बंधन, जैसे लोअर निम्न क्लास की जो महिलाएं हैं, लोअर मिडिल क्लास वर्ग की, गरीब तबके की जो महिलाएं हैं, उनको हर महीने 1,000 रुपए महतारी बंधन देने का जो उनका वादा था, उस तरफ सरकार बढ़ी। अब जैसे 3100 रुपए समर्थन मूल्य पे जो है धान खरीदी का जो है, उस पर सरकार उससे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये है कि थोड़ा सा कभी कम ज्यादा होता है, जिससे सरकार जो है विपक्ष जो है धान खरीदी के मुद्दे पे लगातार जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि पहले से जो है सरकार जो है धान खरीदी के मामले में भी आगे तो बढ़ी है। नई औद्योगिक नीति में विकास की संभावना। सरकार की नई उद्योग नीति से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास की नई संभावनाओं का सृजन हुआ है। ये नीति प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। इस नीति को रोजगार परक बनाया है। किसानों से किया गया वादा पूरा करते हुए 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की। प्रदेश की माताओं बहनों से किए गए वादे को पूरा करते हुए महतारी बंधन योजना शुरू की गई। इसका लाभ 70 लाख माताओं बहनों को मिल रहा है। प्रदेश के 70 लाख महिलाओं को महतारी बंधन का जो पैसा है, जैसे पहले कहा जा रहा था कि 1-2 महीना देंगे, बाकी नहीं दे पाएंगे, लेकिन मिल रहा है पैसा, तो उससे प्रदेश की महिलाएं तो खुश है। और दूसरा एक बड़ा सा मुद्दा बना था पीएससी घोटाले का, जिसमें अपने ही परिवार के लोगों को नौकरियां दे दी गई थी, उससे युवाओं में आक्रोश था। पर पीएससी घोटाला, जैसा कि इन्होंने संकल्प पत्र में कहा था, उसकी जांच शुरू करवाई, तो उससे भी एक युवाओं में पीएससी के प्रति जो अविश्वास था वो दूर हो गया और एक पूरा विश्वास हो गया कि हाँ भाई, यहाँ पे सरकारी नौकरियां मिल सकती हैं।
इसके अलावा कृषक उन्नति योजना भी एक सरकार चला रही है जो कि किसानों के लिए है, और इसके तहत में जो बकाया बोनस की राशि थी वो भी एक मुश्त जैसे मिली है। तो किसानों की स्थिति पहले से ज्यादा बेहतर है और धान खरीदी अभी निरंतर चल रही है। हाँ, छुट-पुट जगह पे कहीं कहीं से शिकायतें आती हैं, वो लगभग हर सरकार में अपने को देखना पड़ती है, अव्यवस्था जो है वो के बारे में। और एक जो नवा रायपुर में आईटी हब जो बन रहा है, उससे एक भविष्य के बारे में देखा जाए तो, क्योंकि आने वाला जो समय टोटल अभी आईटी वर्ल्ड ही चल रहा है, तो अगर आईटी हब के रूप में विकसित होगा तो निश्चित रूप से यहाँ के जो युवा है उनको एक बेहतर काम करने का मौका मिलेगा। आवास के वादे को सबसे पहले पूरा किया। सीएम साय जरूरतमंद परिवारों के लिए 18 लाख प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने के अपने वादे को पूरा करने के लिए सरकार बनने के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया था। इस निर्णय पर तेजी से अमल करते हुए आवासों के निर्माण के लिए बड़ी राशि भी जारी की गई। इस तरह प्रधानमंत्री मोदी की अधिकांश गारंटियों को 1 साल के भीतर ही पूरा कर दिया गया। 13 तारीख को 1 साल हो गए हैं और निश्चित तौर पे डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी का विश्वास है, गारंटी है। जो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में लाया था उसको 100% पूरा भी किया है। अगर महतारी वंदन योजना की बात करें, महिलाओं से संबंधित है, तो प्रति माह 1000 रुपए की राशि उनके खातों में जा रही है। अभी भी परसों 600 करोड़ से ऊपर की राशि उनके खातों में गई है। युवाओं की अगर बात करें तो युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए या उनको जो लोन है या छोटे कारोबार है उसके लिए जो उन्होंने एक रूपरेखा तैयार की थी, रोजगार की बात की थी। पीएससी घोटाले को जो पर्दाफाश किया था उसमें सजा भी हुई है, 2-3 लोग अरेस्ट भी किए गए हैं और भी इंक्वायरी चल रही है, सीबीआई इंक्वायरी चल रही है उसकी। तो निश्चित तौर पे डबल इंजन की जो सरकार है वो विष्णुदेव जी के जो मार्गदर्शन में चल रहा है, यहाँ नेतृत्व में चल रहा है, 100% काम हो रहा है। आगे की जो रूपरेखा है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसान, जवान, मजदूर, जो नीचे तबके के लोग हैं जिनके प्रति आज तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, उनके लिए विशेष तौर पे ये सरकार काम कर रही है। आदिवासियों के लिए हित में एक नए आयोग का गठन किया गया है। युवा आयोग अपना काम कर ही रहा है। तो महिलाएं, युवा और मजदूर या ये कहें कि बुजुर्ग, सभी को लेके साथ में चलने का काम विष्णुदेव सरकार कर रही है। नक्सलवाद के खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। विष्णुदेव साय सरकार की एक बड़ी कामयाबी ये भी है कि बस्तर के अंदरूनी गांव तक लोकतंत्र और विकास की किरणों को पहुंचाने में सफल हुए। नक्सलवाद की पूरी तरह खात्मे के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है और सीएम साय ने वादा किया था कि हम राज्य में सुशासन स्थापित करेंगे। इसके लिए तकनीक का प्रयोग करते हुए शासन प्रशासन को पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में अच्छी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन के सपने को लगातार साकार कर रहे हैं। पुराणों में जिसे राम राज कहा गया है उसे ही हम सुशासन कहते हैं। वैसे देखा जाए तो विष्णुदेव सरकार जो है ठीक से कार्य कर रही है। अभी ये इनकी महत्वपूर्ण योजनाएं जो घोषणा था, जैसे किसानों के लिए था कि 3100 रुपए समर्थन मूल्य दिया जाएगा, वो दे चुके हैं। दूसरी इनकी योजना थी कि आवास दिया जाएगा, 18 लाख आवास देने का इनका घोषणा पत्र में प्रमुख स्थान था, वो भी लगभग दे रहे हैं और पूरा लगभग हो रहा है वो भी। उसके अलावा जो है महतारी वंदन एक बड़ी योजना थी महिलाओं के लिए, वो भी जो है लोग पूर्ण कर चुके हैं। और महतारी वंदन के साथ एक और जो महिलाओं की योजना थी वो 500 रुपए में गैस देने का, वो भी ये दे रहे हैं। तो ये देखा जाए कि अपने जो भी घोषणाएं थी उसको लगभग पूर्ण कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो घोषणाएं किए थे तो बीजेपी ने उसको पूरा कर लिया है, तो एक पॉजिटिव है उनके लिए। और क्राइम को लेकर के जो है कांग्रेस मुद्दा बनाता है, तो अगर इसमें सुधार कर लें तो अच्छा रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी इस पर ले सकती है। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए 13 दिसंबर 2023 का वो दिन खुशियों की सौगात लेकर आया था, जब राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में सहज और सौम्य व्यक्तित्व के धनी विष्णुदेव साय ने शपथ ली। शपथ लेने के बाद से ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की जनता की खुशहाली के लिए कामकाज के नए दौर की शुरुआत की और साल भर के अंदर मोदी की गारंटी के रूप में राज्य की जनता से किए गए ज्यादातर वादे एक के बाद एक पूरे कर दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।